हाय गाइस, आप सभी को तौहीद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। गाइस, डेली लाइफ में जो अंग्रेजी बोले जाते हैं, मैं उस चीज़ को, सेंटेंसेस को मैं लेके आया हूँ। आप इसको ध्यान देंगे और आप डेली बोलचाल के भाषा में जो अंग्रेजी बोले जाते हैं उस सेंटेंसेस के माध्यम से हम प्रयोग कर सकते हैं। इसमें कोई डीपली आपको अध्ययन नहीं करना पड़ेगा, डीपली स्टडी नहीं करना पड़ेगा। आप इसको सेंटेंस को सिर्फ रिमेम्बर करना है, याद करना है। अगर आप याद कर लेते हो तो आप बोलचाल के भाषा में, आप इस सेंटेंस के माध्यम से आप बोलचाल के भाषा में डेली लाइफ में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं ना, डेली क्या बोलते हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, या बोल सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। किसी किसी को बोलते हैं क्या चल रहा है। जब कभी किसी से मिलते हैं, जब फिर कोई या फ्रेंड हो, कोई व्यक्ति हो, किसी से भी मिलते हैं तो आप क्या बोलते हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, कैसा चल रहा है, या फिर क्या चल रहा है। क्या बोल सकते हैं, क्या चल रहा है। ये फर्स्ट सेंटेंस है, क्या चल रहा है। तो क्या बोलते हैं, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है। बोलते हैं कैसे हो, हाउ आर यू, या हाउ इज द गोइंग ऑन, या हाउ डू यू डू, ये भी बोल सकते हैं। तो क्या बोलेगा, एवरीथिंग इज फाइन, सब ठीक है, ये बोल सकते हैं। आप इसको याद कर लेंगे। अगला सेंटेंस क्या है, बोलते हैं ना, मैं गॉड ब्लेस यू। ये कब यूज करते हैं कि जब कोई अच्छा काम करता हो, या फिर मेरे लिए कुछ मर्सी करता हो, या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा कार्य कर देता हो, तो उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, मैं गॉड ब्लेस यू, यानी भगवान आपको भला करे। हम इस सेंटेंस को यूज करते हैं, इसको ध्यान देंगे। बोलते हैं भगवान आपको भला करे। अगला सेंटेंस में क्या है, बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। बोल सकते हैं ना, जैसे किसी से बोल सकते हो, या कुछ कर रहा हो, या फिर आप देखे सडनली आप बोल सकते हो व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। या फिर बोल सकते हो व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ये बोल सकते हैं। आगे सेंटेंस क्या है, स्टॉप किडिंग, बोलते हैं मजाक मत करो। जब कोई मजाक कर रहा होता है तो बोलते हैं ना, व्हाट नॉनसेंस, क्या बदतमीजी है। व्हाट नॉनसेंस, वो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हम, फिर बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है, ऐसे एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस है, या फिर ऐसे सेंटेंसेस है जो मैं इसके बाद वाले सेशन में लाऊंगा, लेकिन आप इसको ध्यान देंगे। और इससे पहले वाले में वीडियो में बहुत सारा बताया है, प्रोवर्ब्स, कहावतें क्या होता है उस चीज को बताया है, उस चीज को आप भी देख लेंगे। बोलते हैं स्टॉप किडिंग, मजाक मत करो, मजाक मत करो। तो जब कोई मजाक कर रहा हो, या फिर आपको बुरा लगता हो, उस कंडीशन में आप बोल सकते हो मजाक मत करो, स्टॉप किडिंग, मजाक करना बंद कर दो, है ना, ये बोल सकते हैं। या फिर अगला क्या बोलते हैं, प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। जब कोई हल्ला कर रहा होता हो, या फिर आप क्लास में हो, या फिर कोई किसी स्थान या कोई जगह पे हो जहाँ पे आप शांति रहना चाहते हो, या फिर कोई आपसे टॉकिंग कर रहा हो उस कंडीशन में, या और उस कंडीशन में आप शांत रहना चाहते हो, या फिर शांत पढ़ना चाहते हो, या स्टडी कर रहे हो, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, प्लीज कीप क्वाइट, या प्लीज कीप साइलेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्वाइट की जगह में साइलेंट भी बोल सकते हैं, या साइलेंस भी बोल सकते हैं। कृपया कीप साइलेंस क्या बोलते हैं, प्लीज कीप साइलेंस, या प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए, आप ये बोल सकते हो। ये जहाँ ज्यादातर आप जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, या फिर कहीं ऐसा जगह जाओगे जहाँ शांत बैठे रहते हैं डॉक्टर, या हॉल में बैठे जहाँ पे सिटिंग का स्थान प्लेस रहता है, सिटिंग प्लेस रहता है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लिखा रहता है प्लीज कीप क्वाइट, कृपया शांत रहिए। आप ध्यान देंगे, आप इसको ध्यान देंगे, उस बोल भी सकते हो, और जहाँ पे लिखा रहता है और समझ भी सकते हो। आगे क्या कहते हैं, प्लीज टू मीट यू, क्या कहता है ये। अच्छा, ये चीन पे मत जाना आपको, ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस का चीन है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसको बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, लेकिन उसको पे ध्यान दोगे नहीं, आप सिर्फ इसको याद करोगे। आप बोलचाल की भाषा में प्रयोग करना चाहोगे, उसको याद कर लेंगे, आप बोल पाओगे, कहीं दिक्कत नहीं होगी। बोलते हैं प्लीज टू मीट यू, जब किसी से मिलते हैं, आपसे मिलकर खुशी होगी। जब किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप होता है, कन्वर्सेशन होता है, बात करने के पश्चात आपको लगता है कि बहुत अच्छा मतलब लगा, काफी दिनों से नहीं मिला था, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो कि प्लीज टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। गाइस, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है अंग्रेजी। आप अगर इसको बोलचाल के भाषा में डेली यूज करते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, आप फिल्म भी देखते होंगे,
मूवी भी देखते होंगे, उस कंडीशन में आप देखते होंगे तो आप समझते होंगे बहुत सारे बोलचाल की भाषा में यूज होता है। आगे क्या कहता है, बाय, अलविदा, सी यू अगेन, फिर मुलाकात करेंगे, फिर मिलेंगे, अलविदा, फिर मिलेंगे, बोलते बाय, सी यू अगेन। कहता है कि अलविदा, फिर मुलाकात करेंगे या फिर मिलेंगे, क्या है, या फिर बोल सकते हैं ना, उस कंडीशन में बोल सकते हैं जब कभी बात आप किसी से मुलाकात होती है, बातें होती है, फिर जब आप एक दूसरे से मीन्स क्या अलविदा ले रहे होते हो, है ना, अलविदा ले रहे होते हो, उस टाइम बोल सकते हो बाय, सी यू अगेन, अलविदा, फिर मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका हो। आगे बोलते हैं ना, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये बार बार बोलते हैं, अक्सर आप फिल्म भी देखते होंगे तो ये यूज होता है। हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। हाउ डेयर यू टॉक टू मी इन दिस वे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरे से बात करने की। या फिर ये अगर इतना, या हाउ डेयर यू टॉक टू मी भी हो सकता है, हाउ डेयर यू स्पीक भी हो सकता है, हाउ डेयर यू टच मी हो सकता है, बहुत सारा इसके बाद हो सकता है, इसके बाद बहुत सारा हो सकता है, टच मी हो सकता है, बहुत सारा और भी कुछ हो सकता है ना, टच मी हो सकता है, स्पीक मी हो सकता है, ये बहुत सारा हो सकता है। क्या बोल सकते हैं, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अगर बोलेंगे हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो क्या बोल सकते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। अगर ये समझ आ जाता है हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आगे बहुत सारे बोल सकते हैं, टच मी, स्पीक मी, है ना, टॉक टू मी इन दिस वे, इस तरह की बातें करने की, बहुत सारा बोल सकते हैं। लेकिन ये आप अगर समझ लेते हो, ये याद कर लोगे आप, जब ये याद रहेगा तो फिर आगे आप बोल सकते हो हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, है ना, या कुछ कहता है ना तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। आगे बोलते हैं, ध्यान दोगे, आगे क्या है, 9 हो गया। 10 में समझते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, जब कोई कुछ कह रहा होता है, कृपया क्या आप दोहरा सकते हैं। जब कोई कुछ कह रहा होता हो और उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में आप सुनने में वंचित रहा हो, सुन नहीं पा रहा हो, उस समय आप सुन नहीं पाए, उस कंडीशन में बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, कृपया क्या आप दोहरा सकते हो, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये समझ में आ चुका होगा। गैस आगे चलते हैं नंबर 11 में, नो नॉट एट ऑल, बोलते नहीं बिल्कुल नहीं। अगर कोई इसी से भी अगर हम रिलेट करते हैं, इसी 10 में अगर किसी से हम रिपीट करते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, अगर वो रिपीट करता हो तो रिपीट कर देंगे वो। और अगर बोलेंगे नो नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं, तो इसका मतलब क्या है, या कुछ ये भी बोल सकते हैं ना कि जाओ, ये क्या आप दोगे, क्या मुझे मदद करोगे, या फिर कुछ कंडीशन में आपको लगे कि नहीं बिल्कुल नहीं, ये अगर बोलने का रहेगा आपको, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो। आपकी परिस्थिति पे निर्भर करता है, इट डिपेंड्स ऑन यू, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू हैव टू यूज नो नॉट एट ऑल, ऑन दैट कंडीशन यू कैन स्पीक, बट इट डिपेंड्स ऑन यू ऑन दैट सिचुएशन। आपको क्षण के अनुसार, समय के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आपको बोलना है, हालात के अनुसार कि किस जगह आपको यूज करना है। नहीं बिल्कुल नहीं, वो आप पे निर्भर करता है। लेकिन ये क्या है, नॉट एट ऑल, नहीं बिल्कुल नहीं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, इसको समझते हैं। डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते हैं व्हाट आर यू टेलिंग मी, इट डजंट मैटर फॉर मी, बोलते हैं जो भी आप बोल रहे हैं मुझे, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी फिलहाल आप जानेंगे डजंट मैटर का मतलब होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, वो क्या कहे ना कहे, या मेरे बारे में क्या कहता हो नहीं कहता हो, डजंट मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलता है ना कि वो तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा था, है ना, तुम्हारे बारे में क्रिटिसाइज कर रहा था, आलोचना कर रहा था, तो बोल सकते हैं ना इट डजंट मैटर, बोल ये डजंट मैटर ही बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कह रहा हो नहीं कह रहा हो, इट डजंट मैटर या डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते बोलते हैं ना 13 में, माइंड योर लैंग्वेज, अपनी जुबान पे लगाम दो। कभी कभी आपको है ना बोलता है कोई ऐसा कि जो अभद्र व्यवहार करता है या फिर अभद्र भाषा का प्रयोग करता है, जो जिस शब्द का प्रयोग करता है उस शब्द आपको सुनने में अच्छा नहीं लगता हो, उस कंडीशन, उस परिस्थिति में आप
बोल सकते हो माइंड योर लैंग्वेज, अपने जुबान पे लगाम दो। हाउ डेयर यू स्पीक इन दिस वे, ये आ गया ना, हाउ डेयर यू स्पीक मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी, सो दैट, ये बोल सकते हैं हाउ डेयर यू स्पीक मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे बोलने की। माइंड योर लैंग्वेज स्टूपिड, या माइंड योर लैंग्वेज इडियट, अपनी जबान पे लगाम दो मूर्ख, है ना। ये फिर माइंड योर लैंग्वेज, तो अपने जबान पे लगाम दो, यहाँ पे आप बोल सकते हो। उम्मीद करता हूँ आई होप यू हैव अंडरस्टूड बेटर। नंबर 13 नंबर आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं, बोलते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो। ऐसा होता है ना, कब बोल सकते हो, जैसे आपके बच्चे हैं या फिर कोई व्यक्ति है, कोई फ्रेंड है या फिर कोई भी व्यक्ति है, ऐसा शब्द का प्रयोग किया या फिर ऐसा कुछ बोल दिया जो शब्द का प्रयोग या जो वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में आप बोल सकते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचो, है ना। बोलने से पहले सोचो, कुछ भी बोल देते हो, है ना, तो उस कंडीशन में आप बोल सकते हो। एट लास्ट डियर गाइस होगा वेल डन, कीप इट अप, क्या बोलते हैं, वेल डन, शानदार या बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कीप इट अप, इसे जारी रखो। क्या बोल सकते हैं, बोलते हैं ना कोई अच्छा काम कर रहा होता है, जैसे क्या है, हमने ये आपको दिया, आपने पूरा रिमेम्बर किया। आप अगर हम बोलेंगे कि कुछ ऐसा बताओ, कुछ सेंटेंस हम पूछेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, इसका मतलब क्या होता है, इसका अंग्रेजी क्या होता है, आप बोल दिए हाउ डेयर यू, या फिर बोल सकते हैं बहुत अच्छा, आप पूरा का पूरा याद कर लिए, ये भी सुना दिए, पूरा का पूरा सुना दिए और ये भी जवाब दे दिए, तो आप हम बोल सकते हैं वेल डन, कीप इट अप, वेरी गुड, या बोल सकते हैं वेल डन, बहुत अच्छा, इसे जारी रखो, आगे और पढ़ते रहो, है ना। जैसे आज इसको दिए, पढ़ाएं, आज बताएं, कल इसको पूरा याद कर लोगे, फिर कल हम देंगे, फिर तुम याद कर लोगे, तो उस कंडीशन में बोल सकते हो वेल डन, कीप इट अप, बहुत अच्छा, इसे जारी रखो। गैस ये छोटा सा हम सेशन लाए हुए थे, उम्मीद करता हूँ गैस कि आपको बेहतर समझ में आ चुका होगा और आप इसको याद करेंगे। डेली लाइफ में आप जो बोला जाता है सेंटेंस को, आप इस सेंटेंस को आप प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। आप इसको कहीं भी प्रयास करोगे और जब तक नहीं बोलोगे, until unless you practice between each other, it won't be able to speak English. I think you will not be able to speak English at any circumstances. जब तक आप एक दूसरे से प्रैक्टिस नहीं करते हो या फिर आप नहीं बोलते हो, आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे। That's why you must speak English between each other. इसलिए आपको एक दूसरे से अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए और कोशिश करना चाहिए। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ऑलवेज, देन इट विल बी बेटर फॉर यू, देन यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश इन कमिंग डेज। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, आप बोलते हो, आप निश्चित रूप से आप अंग्रेजी बोल पाओगे। आज के लिए छोटा सा ये था, बहुत बड़ा बड़ा नहीं लाता हूँ सेशन को, लेकिन ये छोटा सा इसलिए लाता हूँ ताकि आप सीख पाए। और गैस मैं बताता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरा एक क्लास का है, सब्सक्राइब करेंगे। क्या नाम है मैं बता देना चाहता हूँ, नाम है, यूट्यूब चैनल का नाम है तौहीद इंग्लिश क्लासेस। गाइस इसको आप यूट्यूब चैनल में जा करके सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक जरूर करेंगे गाइस। आज के लिए थैंक यू फॉर टुडे।